वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जनरल नॉलेज फॉर जेएसएलपीएस एग्जाम्स 2022। तो ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं और ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न हमने जेएसएलपीएस के आधारित प्रश्न पे ही सेट किया हुआ है दोस्तों। तो ये जो है आपके लिए सेशन बहुत ही ज़बरदस्त और ज़रूरी रहने वाला है दोस्तों, बिकॉज ऑफ विथ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इस सेशन को कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ से आप एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं दोस्तों। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो लाइक से सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, बिकॉज ऑफ जो भी मैं जेएसएलपीएस रिलेटेड जो भी वीडियोस अपलोड करूंगा दोस्तों वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी नोटिफिकेशंस के माध्यम तक और आप उसका बेनिफिट पहले उठा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, हॉर्निवल फेस्टिवल जिसे त्योहारों के त्यौहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्निवल फेस्टिवल बताना है दोस्तों कि कौन से स्टेट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो है नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि एक्स्ट्रा गेन भी करेंगे दोस्तों हम लोग हर क्वेश्चन से। तो देखिए, बात करते हैं कि हॉर्निवल फेस्टिवल नागालैंड का सबसे बड़ा त्यौहार है, आपको पता है। त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है, ये भी पता है। देखिए, यह त्यौहार प्रत्येक दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है, देखिए प्रत्येक दिसंबर, याद रखना कि प्रत्येक दिसंबर के प्रथम माह से, ठीक है, फर्स्ट वीक से जो है दोस्तों इसको मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। और इस त्यौहार का नाम हॉर्निवल पक्षी के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हॉर्निवल फेस्टिवल का जो नाम है दोस्तों वो पक्षी के नाम पे रखा गया है। ठीक है, बस इसे इतना ही। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की। तो गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो आपको गिल्ड एज्ड जो है बाजार, इसके इससे रिलेटेड जो है दोस्तों कौन से ऑप्शन में रहने वाला है, कौन सा ऑप्शन से है? तो दोस्तों ये जो है सोना चांदी सराफ। ठीक है, तो सोना चांदी शराब से जो रिलेटेड है दोस्तों गिल्ड एज बाजार का है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है दोस्तों, और बस इससे इतना ही, इससे एक्स्ट्रा फैक्ट्स और जानने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की। तो राइडर कप, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये दोस्तों गोल्फ से संबंधित है। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो राइडर कप आपको याद रखना है कि गोल्फ से संबंधित है। ओके, इसे तो बस इतना ही। लेकिन आप जो है कमेंट में क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो दोस्तों कि आगा खां कप जो है, आगा खां कप ये दोस्तों किस खेल के लिए जाना जाता है? ठीक है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है दोस्तों? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है दोस्तों लौह अयस्क कहाँ से पूर्ति करता है? तो ये कंगझोर से करता है। ठीक है, कंगझोर से ही। कहाँ है दोस्तों? तो उड़ीसा में है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों इससे जो एक्स्ट्रा गेन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो है दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था। और आपको बताना दोस्तों किसके द्वारा जो हो, किसके सहयोग से इसको स्टैब्लिश किया गया था? तो ये जर्मनी के सहयोग से किया गया था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इससे बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, सन सिटी अवस्थित है। सन सिटी कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में सन सिटी अवस्थित है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस इससे इतना ही। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? तो आपको बताना है कि दोस्तों कि पंचायत का जो पंचायत का कार्यकाल है दोस्तों कौन से दिनांक से स्टार्ट होता है 5 वर्ष के लिए? तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये आप देख सकते हो, ये ऑप्शन अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। ठीक है, तो अपनी जब प्रथम अधिवेशन होती है ना पंचायत की, तो उस निर्धारित तिथि से ही तय हो जाती है और 5 वर्ष तक चलती है। ठीक है, बस दोस्तों इससे इतना ही। ये बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्न में से किस को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों इन सारे ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भंग नहीं हो सकता परंतु समाप्त हो जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो सकते हो दोस्तों, क्योंकि राज्यसभा को दोस्तों भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन दोस्तों इसको जो है समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको जो है समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है दोस्तों कि परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो ये राज्य विधान परिषद को जो है दोस्तों भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, इससे एक्स्ट्रा कुछ जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, राज्य विधान परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत जो है दोस्तों होती है। राज्य विधायिका का उच्च सदन होती है। वर्तमान में भारत के 7 राज्यों की विधान परिषद जो है दोस्तों वो याद रखना है कि बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, और तेलंगाना में है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए।
बस इन्हीं जगह जो है दोस्तों विधान परिषद अवस्थित है, आपको पता होना चाहिए सब। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों 8 क्वेश्चंस की। तो अगुल साहा धारा चलती है, तो अगुल साहा धारा कहाँ चलती है दोस्तों, तो ये हिंद महासागर में चलती है। ठीक है, देखिए एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट्स की जानने की कोशिश करते हैं इससे। ठीक है, तो देखिए इसकी बात करें तो अगुल साहा धारा दक्षिण हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों कि जो है हॉट स्ट्रीम है, आपको पता होना चाहिए। और ये पूछ देते हैं दोस्तों कि ये हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक देकर आपसे पूछ देगा कि इनमें से बताइए दोस्तों कि जो है गर्म जलधारा कौन है इनमें से। तो ये दोस्तों दक्षिण हिंद महासागर आपको याद रखना है। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है दोस्तों कि दक्षिण विषुवतीय रेखीय हिंद महासागर धारा की एक शाखा मोजवक चैनल से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और 30 डिग्री दक्षिण में जाने पे दक्षिण विषुवतीय रेखा से मिल जाती है। ठीक है, दोस्तों एक और बात याद रखना है कि मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ठीक है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के पूर्व से होकर गुजरने वाली ये संयुक्त धारा है। ठीक है, ज्वाइंट स्ट्रीम है, आपको पता होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है, तो बहुराष्ट्रीय से आप क्या समझते हो दोस्तों, तो देखिए इसका मतलब होता है, बी ऑप्शन देख सकते हो कि ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय जो होता है मल्टीनेशनल जिसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, मल्टीनेशनल्स कंपनियां जो जिसको होती हैं दोस्तों, ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है। ठीक है, बस इससे इतना ही। देखिए बात करते हैं दोस्तों कि रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ था, तो आपको बताना है कि जो है रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ था दोस्तों, रूसी क्रांति स्टार्ट किस शहर से हुआ था दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि ये सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, तो सेंट पीटर्सबर्ग से जो है दोस्तों रूसी क्रांति का स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बस इससे इतना ही। एक नंबर क्वेश्चन है सारे के सारे ये दोस्तों। देखिए बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। तो केरल का राजा रवि वर्मा किस लिए प्रसिद्ध थे दोस्तों, तो रवि वर्मा की बात करें दोस्तों तो ये चित्रकार के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करें दोस्तों तो ये मनाई जाती है, डी ऑप्शन देखें तो 24 दिसंबर। ठीक है, तो 24 दिसंबर को मनाई जाती है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ओके, तो ये भी जो है डे एंड मंथ से भी क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने एड ऑन किया है दोस्तों, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी है ना, इकोनॉमी, सारे क्वेश्चंस हमने ऐड ऑन किया हुआ है। तो आप सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखना, और दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए बात करते हैं दोस्तों 13 क्वेश्चन की है दोस्तों कि गांधी इरविन समझौते में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गांधी इरविन समझौते में जो तो भूमिका इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, वो मोतीलाल नेहरू की थी और तेज बहादुर संप्रू। ठीक है, तो इन दोनों का जो रोल है दोस्तों बहुत ज़बरदस्त था। ठीक है, गांधी इरविन समझौते में। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, और बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा की दोस्तों कि गांधी इरविन समझौते में तेज बहादुर संप्रू एवं जयशंकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी, आपको पता है। देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ दोस्तों, तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ। ठीक है, इसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, गांधी इरविन को आप दिल्ली समझौता के नाम से भी समझ सकते हो। ठीक है, और तो कुछ ऐसा नहीं है। और दोस्तों इस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो ये समझौता है ना, गांधी इरविन समझौता, तो इसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया गया था, डिसीजन ली गई थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हिस्ट्री क्वेश्चंस हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, ओके, चलिए बात करते हैं दोस्तों 14 क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं, तो आपको बताना है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो है दोस्तों, इसकी जो है जो अस्थाई परमानेंट मेंबर जो है दोस्तों कौन कौन से हैं, आपको ये बताना है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि बी ऑप्शन देख रहे हो, चीन हो गया, फ्रांस, रूस, यूएसए और यूके। आपको याद रखना है दोस्तों कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य जो हैं दोस्तों, वो चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए और यूके, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं दोस्तों कैपिटलिज्म में कंट्रीज हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था दोस्तों, तो ये था जहांगीर। आपको याद रखना है कि जहांगीर था जो तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था। ठीक है, बात करते हैं 16 क्वेश्चन की। तो भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत में जो स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, नेशनल पार्क कौन सा था, तो आपको पता होना चाहिए जो दोस्तों बी ऑप्शन कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है,
ये कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में है। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, आपको पता होना चाहिए। जिम कॉर्बेट तो पूरा नाम है दोस्तों इसका, और ये जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, देखिए बात करते हैं दोस्तों 17 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? तो ये साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है, सब सारे क्वेश्चन हमने डाउन किए हुए हैं। तो देखिए द्वितीयक प्रदूषक नहीं है दोस्तों, इसकी बात करें तो ये सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे एक्स्ट्रा गेन करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए ये जो है प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप जो क्रिएट होता है दोस्तों, ये क्या है? द्वितीयक प्रदूषक है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें जो है, इसमें क्या क्या मिक्सअप होती हैं, तो इसमें ओजोन होता है। ठीक है, पहली बात तो ओजोन होता है, फिर पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। ठीक है, पर एक्सी आप केवल सुन लो, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, मतलब कि PAN। ठीक है, आपको याद रखना है। और बस इस इतना ही। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो रॉन्ग मैच जो है दोस्तों कौन सा है? तो ये दोस्तों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों हंगुल नहीं रहते। देखिए हंगुल जो है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में मिलते हैं, आपको पता होना चाहिए। और इस जम्मू एंड कश्मीर का दोस्तों राजकीय पक्षी है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हंगुल जो है, हुंगल जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर का राजकीय पक्षी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों इसे जो है इंडेंजरस कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, ICUN। ठीक है, इंडेंजरस कैटेगरी में इसे रखा गया है, हंगुल को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, करते हैं 19 क्वेश्चन के दोस्तों। तो ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। तो ओजोन बायोस्फीयर दोस्तों किसको बचाती है? तो ये अल्ट्रावायलेट किरणों को बचाती है। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है दोस्तों, उनसे जो है ओजोन बायोस्फीयर बचाने काम करती है, आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो है यह जो है दोस्तों ओजोन गैस से निर्मित एक परत है। ठीक है, ओजोन गैस से निर्मित एक परत है दोस्तों। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर के निचले भाग में पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहती है दोस्तों। ठीक है, तो 10 से 50 किलोमीटर की हाइट पे ये पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए ओजोन लेयर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखते हो कि स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो ये है दोस्तों सी ऑप्शन देख सकते हो, एस्ट्रोजन। ठीक है, और इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानने की कोशिश करें दोस्तों, तो मैं बताना चाहता हूँ शॉर्ट में कि जब मासिक धर्म आना बंद हो जाता है तो यह स्थिति साधारणतः 50 वर्ष के आसपास होती है। इस दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन बंद कर देती है। ठीक है, बस इसी इतना ही। देखिए बात करते हैं 21 की। तो जैव विविधता का क्या अर्थ है दोस्तों? तो जैव विविधता का जो अर्थ है दोस्तों, ये एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका अर्थ ये रहने वाला है। और देखिए दोस्तों मैं और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। किसको जैव विविधता कहते हैं दोस्तों? किसी भी प्राकृतिक, ठीक है, किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली तथा पालतू जानवर, ठीक है, जंगली तथा पालतू जानवर, जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी, आपको पता होना चाहिए। और विश्व में सर्वाधिक जो बायोडाइवर्सिटी है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए बात करते हैं 22 क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो ये है दोस्तों नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो ये नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है दोस्तों जो विस्फोटक नहीं है। ओके, देखिए बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। देखिए ये जो है दोस्तों एक रंगहीन अघुलनशील द्रव होता है। मनुष्य के संपर्क में आने पर यह आंसू एवं उल्टी का कारण होती है। ठीक है, इसे कीटनाशक तथा आंसू गैस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कीटनाशक या आंसू गैस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो एक कृत्रिम उपग्रह जो नेचुरल सैटेलाइट होते हैं दोस्तों, उनमें जो है विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? ठीक है, मीडियम क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का? तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो है बी ऑप्शन देख सकते हो, सौर सेल। ठीक है, तो सौर सेल जो है दोस्तों विद्युत ऊर्जा का स्रोत माना जाता है इसमें। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों कि कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में तथा भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है। इन उपग्रहों की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए इनमें विशाल सौर पैनल लगाए जाते हैं, जिनमें सौर सेल चार्ज होकर उपग्रह को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो रहा एक्स्ट्रा फैक्ट्स। बात करते हैं 24 क्वेश्चन दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों 24 की। तो नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये है दोस्तों नीलांजन मुखोपाध्याय। ठीक है, तो नीलांजन मुखोपाध्याय के द्वारा जो है दोस्तों नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए।
और बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। और दोस्तों ये जो है 25 क्वेश्चन हमने मिस कर दिया है, तो डोंट वरी अबाउट इट। और दोस्तों जो है जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। देखिए बात करते हैं 26 क्वेश्चन की। तो ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्स किस से जुड़े थे दोस्तों? तो H.W. नेविन्स जो थे दोस्तों ब्रिटिश पत्रकार, वो जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस इसे इतना ही। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। ठीक है, तो कितने वर्षों में बताना है दोस्तों कि कितने वर्षों में जो है दोस्तों अकबरनामा पूरा किया गया था? तो को पता होना चाहिए दोस्तों कि ये ऑप्शन देखिए 7 वर्षों में जो है दोस्तों अकबरनामा पर पूरा हुआ था, अबुल फजल द्वारा जो लिखी गई है। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों कुछ और एक्स्ट्रा गेन कर लेते हैं। देखिए इसमें जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल थे। ठीक है, 9 रत्नों में से अबुल फजल जो थे दोस्तों एक थे। ठीक है, और आपको दोस्तों मैं बता दूं कि इसकी जो रचना हुई थी दोस्तों वो 1590, ठीक है, 1590 से 1596 ईस्वी तक हुई थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए बात करते हैं दोस्तों 28 क्वेश्चन की। वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद अहमद अली खान ने निपुणता प्राप्त की थी? तो निपुणता प्राप्त करने वाले जो थे दोस्तों वाद्य यंत्र पे, ये आपको बताना ये ऑप्शन देख सकते हो, सरोद। सरोद जो है दोस्तों ये इसमें निपुणता प्राप्त था अमजद अली खां का, आपको पता होना चाहिए। देखिए 29 क्वेश्चन की बात करते हैं कि नाइजीरिया के संदर्भ में समाचारों में था। तो क्या समाचारों में था दोस्तों नाइजीरिया के संदर्भ में? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डी ऑप्शन देख सकते हो कि एक आतंकवादी संगठन जो, ठीक है, तो एक आतंकवादी संगठन के संदर्भ में जो था ये समाचार था, आपको पता होना चाहिए। देखिए बात करते हैं दोस्तों इससे तो बस इतना ही। अगर इससे देखिए बात करते हैं दोस्तों इससे एक्स्ट्रा फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं 29 क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें जो है बोको हरम नाइजीरिया का एक आतंकी संगठन है जो मई से जून, ठीक है, मई से जून 2014 में 200 से अधिक स्कूलों छात्रों के अपहरण के कारण चर्चा में रहा था। यह संगठन महिला शिक्षा की इस्लाम विरोधी मानता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भगृहों में निम्न में से क्रमशः किन देवताओं की पूजा होती है? तो केदारनाथ मंदिर जो है दोस्तों वहाँ पे कौन से देवताओं का पूजा किया जाता है? तो सिंपल सी ये बताना है आपको। और मैं आपको बता दूं कि बद्रीनाथ जो है दोस्तों विष्णु और शिव जी का मंदिर है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए केदारनाथ में। ओके, और इससे एक्स्ट्रा फैक्ट की जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो ये जो है उत्तराखंड में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड के 2 प्रमुख स्थल हैं दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड के 2 प्रमुख स्थल हैं। बद्रीनाथ में विष्णु की विग्रह की पूजा होती है, जबकि केदारनाथ में शिव की विवाह की पूजा होती है। तो याद रखना केदारनाथ में जो दोस्तों शिव की विवाह की पूजा की जाती है और बद्रीनाथ में विष्णु की विवाह की पूजा की जाती है। ठीक है, देखिए बात करते हैं 31 क्वेश्चन की। तो महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है दोस्तों? तो महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग जो रहने वाला है दोस्तों ये रहने वाला है डी ऑप्शन, गहरे सागरीय मैदान। ठीक है, गहरे सागरीय मैदान। इससे एक्स्ट्रा कुछ जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए गहरे सागरीय मैदान महासागरीय नीतल का सर्वाधिक विस्तृत भाग है, जिसकी गहराई कितनी है दोस्तों? तो 3000 से 6000 मीटर तक होती है। ठीक है, समस्त महासागरीय क्षेत्रफल का लगभग 75.9% भाग पर गहरे सागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो ग्रेनाडा अवस्थित है दोस्तों। तो ग्रेनाडा आपको बताना है कहाँ अवस्थित है। तो ये कैरेबियन सागर में अवस्थित है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कैरेबियन सी में जो है दोस्तों ग्रेनाडा अवस्थित है। ओके, ग्रेनाडा पश्चिमी द्वीप समूह का एक देश है जो कैरेबियन सागर में स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो सेंट जॉर्ज। ठीक है, आपको याद रखना कि सेंट जॉर्ज में इसकी राजधानी अवस्थित है। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो ईस्ट कैरेबियन डॉलर। ठीक है, ईस्ट कैरेबियन डॉलर आपको याद रखना है। ओके, यहाँ की भाषा क्या है दोस्तों? तो इंग्लिश एवं फ्रेंच। क्या है? इंग्लिश एवं फ्रेंच, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब 33 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे साय को पहुंचा। नगर का देशांतर होगा। तो नगर का क्या देशांतर रहने वाला दोस्तों? तो ये 86 डिग्री पूर्वी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना, इसलिए ग्रीनविच से पृथ्वी की ओर समय इससे आगे तथा इससे पश्चिम की ओर समय इससे पीछे होता है। ठीक है, और सूर्य प्रति 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर जो है दोस्तों पार करता है। आपको पता होना चाहिए कि हर 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर जो है दोस्तों पार करता है, इसलिए 6 घंटा में 90 डिग्री देशांतर को सूर्य पार करेगा। ठीक है, ओके, चलिए बात करते हैं दोस्तों, इससे इतना ही। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो
निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स जो है दोस्तों का सदस्य नहीं है? ऑप्शन देख सकते हो सऊदी अरब। ठीक है, तो सऊदी अरब जो है दोस्तों ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। अब ब्रिक्स का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए दोस्तों कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये जो है ब्रिक्स मिलकर बने हैं। ठीक है, ये बात करते हैं 35 क्वेश्चन की दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो मिसमैच आपको बताना है। देखिए, बायोडाइवर्सिटी आरक्षित क्षेत्र स्टेट जो है दोस्तों, वो यहाँ बताना है दोस्तों कौन सा इसमें से मैच नहीं रहने वाला। तो ये दोस्तों कंचनजंगा जो दोस्तों यहाँ पे नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये सिक्किम में अवस्थित है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। बाकी सिमलीपाल उड़ीसा में है, नोकरेक जो है दोस्तों ये मेघालय में है, और अगस्त मलाई जो दोस्तों केरला में है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो सेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। आई होप कि आपने बहुत कुछ गेन किया होगा यहाँ से, इस सेशन से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी मेरे चैनल पर नया है दोस्तों वो सब्सक्राइब कर सकते हैं।